नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे मुरैना की खबर के साथ, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में 19 अप्रैल को विधिवत नामांकन जमा करेंगे। इस दौरान भाजपा कैंडिडेट के साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। अभी 19 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे और ये जो आज तो हमने चेक कराया है फार्म सब, ये भी फार्म जब आ जाएंगे तो 19 तारीख को चेक करेंगे, फार्म भरेंगे। तो क्या संदेह है कि अभी बी फार्म नहीं आएगा? नहीं आएगा, आ गया फार्म तो आ गया, पर ये भी फार्म आ रहा है ना सब। तो फिर आज ये जो नॉमिनेशन फाइल वैसे ही किया है उसने। मुरैना में कांग्रेस से प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने नामांकन जमा किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह पूर्ण एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता जब चुनाव लड़ती है तो परिणाम अनुकूल होते हैं। जो लोकतंत्र में प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने वाले नामांकन भरते हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन अपने परिवार के लोग जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में मैंने नामांकन पत्र भरा है और मुझे लगता है कि हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इस चुनाव को, मुरैना शिवपुर संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा के चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत दमदारी से लड़ेगी और बड़ी एक जीत की ओर अग्रसर होगी। सिवनी में लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत केवलारी विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों के किसानों ने लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि सिवनी जिले के किसानों को गेहूं बेचने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते किसान बेहद आक्रोशित हैं। साथ ही खरसारू गेहूं की खरीदी केंद्र को फिर से चालू किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों द्वारा लगातार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अब 3 गाँव के किसानों ने आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। गेहूं खरीदी केंद्र जो हटाया गया है वो ऐसी जगह में रखा गया है जो केवलारी से भी आगे वेयर हाउस में है, जो हमारे गांव से लगभग वो 12-15 किलोमीटर की दूरी है। हर किसान वहां माल ले जाने में असक्षम है क्योंकि वहां का भाड़ा जो है 2000-1500 के ऊपर है। इसलिए किसान बहुत त्रस्त है और परेशान है। सभी लोगों से, कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से निवेदन कर रहे हैं, पर वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और यह केंद्र खुलवाया जाए, नहीं तो हम सभी लोग यह बहिष्कार का यूनियन तो बना लिए हैं और ऐसे यूनियन में सभी भाग लेंगे और वोट डालने का बहिष्कार करेंगे। मोहगांव आता है जो विगत 20-25 वर्षों से खरीदी केंद्र खरसारू में होती थी, उसे अचानक चौधरी वेयर हाउस कर दिया गया है, जहां हम छोटे किसानों को आने जाने में दिक्कत और 1500 से 2000 तक का खर्चा है। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी होने के कारण हम सभी किसान परेशान हैं, हमारे गांव वाले, और हम सभी मिलकर ये चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं अगर केंद्र नहीं खुला तो। मेन वजह भैया हमारे गांव से जो खरीदी केंद्र है वो खरीदी केंद्र को अचानक हटाया जा रहा है और चौधरी वेयर हाउस केवलारी किया जा रहा है। तो हमारे गांव मोहगांव में 100% आदिवासी लोग हैं और छोटे किसान हैं। उन छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी फसल बेचने में। इसलिए हम अगर खरसारू केंद्र में अगर यथावत खरीदी केंद्र नहीं रखा जाता तो हम सब लोग मिलकर इस लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करते हैं। यहाँ 20 साल से खरीदी केंद्र चालू था और वो कर्मचारियों के द्वारा बंद किया जा रहा है, इसीलिए हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक राजपूत करणी सेना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छिंदवाड़ा जिले में राजपूतों ने मांग की है कि भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला का नामांकन वापस ले। बताया जा रहा है कि बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी ने राजपूत महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब राजपूत करणी सेना पूरी तरीके से उग्र हो चुकी है और आने वाली 19 तारीख को चुनाव में इसका खामियाजा देखने को मिलने की बात कही गई है। पुरुषोत्तम रुपाला जैसे व्यक्ति को टिकट देती है जो ऐसे गैर जिम्मेदार
बयान अपने पूरे देश में भड़काऊ और देश में माहौल को ख़राब करना चाहते हैं देश के, तो ज़रूर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की तुरंत भारतीय जनता पार्टी से, जो इसे राजकोट से टिकट मिली है, इसकी तुरंत टिकट काटी जाए। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। ग्वालियर में संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस से प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, विधायक साहब सिंह, गुर्जर, सुरेश राजे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वह उन्होंने कहा कि वो बिना लाव लश्कर के साथ साधारण तरीके से अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं और उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही का आलम है। तानाशाहों से लड़ने के लिए वो अकेले नहीं बल्कि ईश्वर रूपी जनता के भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तौर से ग्वालियर की जनता जागरूक जनता है और ये प्रजातंत्र को बचाने का जो चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में, हम लोग विजयी होंगे और मुझे विश्वास है कि ग्वालियर की जनता इस बार भाई प्रवीण पाठक जी के समर्थन में उनको जिताएगी। लोकतंत्र के महायज्ञ में जो वर्षों से, कई दशकों से परंपरा चली आ रही है कि लोग गाजे बाजे के साथ, बहुत सारी भीड़ के साथ अपना नामांकन भरते हैं, मैंने राजनीति में इस लोकतांत्रिक परंपरा को बदलने का प्रयास किया है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। तो एक बेटा जिस प्रकार से लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देता है, वैसे ही सहजता, सरलता और सादगी के साथ मैं अपना नामांकन भरने के लिए आ जाया। ग्वालियर में प्रदेश युवा कांग्रेस की कमान संभालने वाले मितेंद्र दर्शन सिंह नई परेशानी में घिर गए हैं। दरअसल एक सप्ताह पहले ही मितेंद्र दर्शन सिंह को प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी और वो 12 अप्रैल को अपने वाहनों के साथ काफिले के साथ फूलबाग पहुंचे थे, जहां से उन्हें पदभार ग्रहण करने के लिए अपने समर्थकों के साथ भोपाल जाना था। इस बीच पड़ाव पुलिस और एफएसटी टीम के अधिकारियों ने उनका काफिला रोक लिया था। वहीं पुलिस का कहना है कि मितेंद्र दर्शन सिंह के पास 2 वाहनों को ले जाने की अनुमति थी, लेकिन वो 50 वाहनों को फूलबाग इलाके में जमा कर चुके थे, इसलिए उनके खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मितेंद्र दर्शन सिंह के अलावा उनके समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया है। एफएसटी के जो प्रभारी हैं, आदर्श आचार संहिता में जो एफएसटी के प्रभारी हैं मिस्टर अभिनव त्रिवेदी, उनके द्वारा राइटिंग में एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है कि एसडीएम द्वारा जो है दिनांक 12/4 को मितेंद्र यादव द्वारा 2 वाहनों की अनुमति ली गई थी और उसके अगेंस्ट में उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए जिला दंडाधिकारी का जो आदेश है, उस आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्होंने 50 गाड़ियों का काफिला निकाला। उस संदर्भ में उनके द्वारा राइटिंग में कंप्लेंट की गई। उस रिपोर्ट के आधार पर धारा 188 का मितेंद्र यादव व उनके अन्य साथी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना इलाके के किला तलाठी में छिंगे शाह की दरगाह के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवती आकृति भदौरिया एमटी कॉलेज की छात्रा थी और बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी, जहां परिजनों का कहना है कि वो रोजाना के तरीके अपने कॉलेज गई हुई थी, लेकिन आकृति भदौरिया किले कैसे पहुंच गई इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने उसके साथ पढ़ने वाले आदित्य शर्मा, नितिन चौहान, रोहित और 2 लड़कियों पर साजिशवन आकृति की हत्या का इल्जाम लगाया है। फिलहाल पुलिस ने नितिन चौहान और रोहित नाम की लड़की को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे आकृति की मौत के पीछे की असल वजह सामने आ सके। कल जो है छिंद शाह की दरगाह जो है पड़ाव थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक युवती द्वारा किले से कूदने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। उक्त सूचना पर पड़ाव थाना की पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर मर्ग कायम किया गया। जो मृतिका थी उसकी शिनाख्तगी जो है आकृति भदौरिया डीडी नगर की रहने वाली है और एमएटी यूनिवर्सिटी में बीबीए एलएलबी की 3rd ईयर की छात्रा है। जबलपुर के अंधमुख
बाईपास नेशनल हाईवे पर गड्ढे की वजह से मुंबई से बिहार के गया जा रहे डामर के ड्रामों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में लोड करीब हजारों लीटर के डामर से भरे ड्रम सड़क पर फैल गए। इससे हादसे में चालक परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। वहीं स्थानीय लोगों और राहगीरों ने हादसे की मुख्य वजह NHAI की लापरवाही को बताया है। दरअसल अंधमुख बाईपास के पास सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके तहत सड़क पर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है। इसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ये अंधमुख बाईपास है। यहाँ हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, देखें ट्रक पड़ी हुई थी अभी 5-10 मिनट पहले। तो ट्रक के ड्राइवर ये हैं, इनसे पूछा गया कि क्या हुआ। इन्होंने बोला सर हम आ रहे तो वहाँ से कोई ज़्यादा स्पीड रही भी नहीं होगी जैसा गाड़ी समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा गड्ढा ये आप देख लीजिए। यहाँ पे इधर उधर रोड वालों ने NHAI ने गड्ढा रखा है, इसको अच्छे से बैरिकेटिंग किए नहीं है, जिस वजह से गाड़ी आई होगी इस गड्ढे में गिरी और गाड़ी को संभालते गाड़ी U-टर्न लेकर के अपना पलट गई। मैं बम्बे से भर के आ रहा हूँ, बिहार गया के लिए जा रहा था और ये डामर लोड है, डामर का ड्रम है। ये मैं जा रहा था। ये कहाँ पे आके एक्सीडेंट हुआ आपका? ये जगह का नाम जबलपुर पार करके है। क्या कौन सा बाईपास? अंधमुख बाईपास। अंधमुख बाईपास है, उसमें ये रोड का काम चला, बीच में खड्डे खोद रखे थे, वो लाइट से चकमका दिखा है, गाड़ी उसमें कूद गई, बस अनबैलेंस हो गया गाड़ी उसमें। इंदौर में बिना नंबर की बाइक पर चेन लूट की वारदात करने वाले शातिर बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 2 लूटी हुई चेन बरामद की है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर पहले से 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। ये 10/4/2024 में ये घटना हुई थी। इसी महीने की बात है, जब 4:30 बजे के करीब एक महिला जो कि गणगौर माता के बाना पर जा रही थी, 4:30 बजे का समय था, तब एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से आया मोटरसाइकिल से और रोका, उससे कुछ एड्रेस पूछा। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक चेन खींचकर ले गया। इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम और थाना राऊ की टीम राऊ में 392 का IPC सेक्शन का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच और थाना राऊ की टीम ने लगातार कई CCTV फुटेज देखे। लगभग 400 CCTV फुटेज देखने के बाद उस आरोपी को आइडेंटिफाइड किया और आरोपी की आइडेंटिफिकेशन हितेश पंजाबी जो कि कांति कृपलानी नगर का रहने वाला है, थाना अनपुरा लगता है, उसके रूप में पहचान हुई सस्पेक्ट के रूप में। डबरा के हांसखेड़ी गांव में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसानों की 15 से 20 बीघा के जमीन जो है फसल वो जलकर राख हो गई। इसके बाद किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया। पहले से ही कृषि उपज मंडी में गल्ला लेकर आने वाले ट्रॉली और अन्य भारी वाहनों के प्रवेश से जाम की समस्या से जूझ रहे डबरा शहर को फिलहाल जाम की समस्या से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि शहर के सुभाषगंज, सराफा बाजार और रेलवे ओवर ब्रिज पर इस समय ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वाहनों और भीड़ की वजह से लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इससे बुलेटिन में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।